जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या 7 तक पहुंच गई है, जबकि 45 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज मैनागुड़ी और जलपाईगुड़ी के अस्पतालों में चल रहा है। गुरुवार शाम 5 बजे बीकानेर से गुवाहाटी जाने वाली बीकानेर एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई। अचानक मैनागुड़ी के डोमोहानी के पास बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन की 12 बोगियां पटरी से उतर गयीं और सवारियों से भरे 4 डिब्बे पूरी तरह से पलट गए। इनमें से एक डिब्बा पटरी के नजदीक पानी में भी उतर गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में करीब 700 यात्री थे, जो कि अलग अलग स्टेशनों से चढ़े थे। जिस इलाके से ट्रेन गुजर रही थी, वहां आसपास के किसी भी स्टेशन पर कोई ठहराव नहीं था, इसलिए फौरन मदद के लिए बचाव दल को आने में समय लगा। रेलवे पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस एक्शन में आई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हो गया। हालांकि अंधेरा हो जाने की वजह से रेस्क्यू टीम को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाने की बात कही है। रेल मंत्री खुद रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं आज वो हादसे वाली जगह जा रहे हैं, जहां हालातों का जायजा लेंगे। रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हादसे की जानकारी दी। ट्रेन हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की है। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है, जहां दिल्ली में कोरोना के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली में एक दिन में 28,868 नए कोरोना केस मिले, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 31 लोगों की मौत हो गई। राजधानी में अब कुल एक्टिव केस 94,160 हो गए, जबकि पॉजिटिविटी रेट 26% से बढ़कर 29% पर पहुंच गई। इस बीच मुंबई से राहत वाली खबर आई है, जहां कोरोना के रोजाना आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रही है। गुरुवार को 13,702 नए मामले सामने आए, जबकि बुधवार को 16,420 नए केस मिले थे। पिछले 24 घंटे के दौरान मेट्रो सिटी में 20,849 लोग डिस्चार्ज हुए और 6 लोगों की मौत हुई है। कुल एक्टिव केस भी दोबारा 1 लाख से नीचे आ गए। अब मुंबई में 95,123 एक्टिव केस हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक पिछले 48 घंटों में 329 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए। अब तक कुल 126 कर्मियों की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 1,102 है। वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ के 30 जवान संक्रमित पाए गए। यूपी में कोरोना संक्रमित की संख्या 70,000 के पार पहुंच गई, जहां 24 घंटे में 14,765 केस सामने आए। सबसे बुरा हाल लखनऊ का है, जहां 2,000 से ज्यादा नए केस हैं, जबकि नोएडा में 1,678 और गाजियाबाद में 1,626 नए संक्रमित मिले। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान 11,176 नए केस मिले, जबकि 4,285 लोग ठीक हो गए। वहीं 5 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 4,348 नए संक्रमित मिले। अब राज्य में कुल एक्टिव केस बढ़कर 14,204 हो गए। तमिलनाडु में नए केस का आंकड़ा 20,000 के पार है, जबकि चेन्नई में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। यूपी की सियासत में दल बदल पर घमासान जारी है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कुछ दिनों से जारी सस्पेंस से पर्दा हटाएंगे और ऐलान करेंगे कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथी बागी विधायकों की समाजवादी पार्टी में आने की अटकलें हैं। बीजेपी से लगातार विधायक और मंत्री के जाने का सिलसिला जारी है। इस लिस्ट में तीसरे मंत्री ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह रैनी ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान भी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। वहीं बागी विधायकों की लिस्ट भी 10 तक पहुंच गई है, जिसमें विधायक मुकेश वर्मा और विनय शाक्या का नाम भी जुड़ गया है। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश की समाजवादी पार्टी और जयंत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में 29 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट शेयर कर दी गई है। इनमें 10 कैंडिडेट्स एसपी के हैं,
जबकि 19 कैंडिडेट्स रालोद से घोषित किए गए। वहीं बाकी प्रत्याशियों का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। दिल्ली में 2 दिन तक चली लंबी बैठक के बाद बीजेपी भी आज या कल अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबर है। सूत्रों की माने तो अपना दल और निषाद पार्टी को 15 से 17 सीटें देने पर सहमति बन गई है। हालांकि अनुप्रिया पटेल ने इस बार करीब 35 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन पिछली बार की 11 से ज्यादा सीटें देकर बीजेपी ने उन्हें राजी कर लिया है। कांग्रेस ने भी यूपी चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की 125 सीटों पर लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इन 125 सीटों में 50 सीटें महिलाओं को दी गई है। कांग्रेस की पहली सूची में आशा वर्कर से लेकर समाज सेवी और पत्रकार शामिल है। कांग्रेस की ओर से उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया गया है। सहारनपुर से आशा वर्कर पूनम पांडे को टिकट दिया गया है। वहीं सीएए के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जाफर कांग्रेस की टिकट पर मैदान में होगी। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो खुद को पुलिस वाला बताकर लोगों के साथ ठगी करते थे। मामला वाकड़ पुलिस थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 3 शातिर बदमाशों ने सुनसान जगह पर बुजुर्ग महिलाओं के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। तहकीकात के बाद ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में आए। तीनों मुंबई से सटे कल्याण के बताए जा रहे हैं। पुलिस की माने तो आरोपियों के खिलाफ 70 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मामला कोसीकला थाना क्षेत्र का है। पुलिस की माने तो सूचना के आधार पर शाहपुरा जमुना खादर में पुलिस ने छापा मारा तो यहाँ पर भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरण मिले। पुलिस ने यहाँ से 22 देसी तमंचे, 12 अधबने तमंचे और भारी मात्रा में अवैध कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की तफ्तीश में जुट गई है। मथुरा की तरह उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक अवैध असलों की ये फैक्ट्री डीपीएस स्कूल के पीछे रेलवे लाइन के पास एक खंडर में चल रही थी। पुलिस ने यहाँ से एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने यहाँ से 12 अवैध असले, 2 देसी रिवॉल्वर, कई अधबने तमंचे और भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने का उपकरण बरामद किया है। पुलिस की माने तो तमंचे बनाकर आरोपी 5 से 6 हजार रुपए में बेचते थे। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मनीहारन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 8 जनवरी को एक पेट्रोल पंप पर चोरी की थी और भागते वक्त एक ढाबे पर रुके थे। यहाँ आरोपियों ने ढाबे वाले को भी गोली मारी थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। अमेरिका ने एरिक गारसेटी को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। अमेरिकी कांग्रेस की एक अहम समिति ने एरिक गारसेटी के नाम पर लगाई मुहर। लॉस एंजलिस के मेयर हैं गारसेटी। इससे पहले गारसेटी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में कर चुके हैं काम। उत्तर कोरिया के ताजा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका ने पहली बार लगाए प्रतिबंध। अमेरिकी राजकोष विभाग ने उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रमों में भूमिकाओं को लेकर 5 अधिकारियों पर लगाया जुर्माना। साथ ही अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र से भी नए और प्रतिबंध लगाने की करेगा मांग। रूस ने यूक्रेन सीमा के पास फिर किया सैन्य अभ्यास। अभ्यास में कई तरह के आधुनिक टैंक नजर आए। अभ्यास को रूस ने बताया अपना अधिकार। यूक्रेन मामले को लेकर कल ब्रसेल्स में नाटो प्रमुख ने रूस के उच्च अधिकारियों के साथ की थी बैठक। कजाकिस्तान में 1 हफ्ते से ज्यादा रुकने के बाद रूसी सेना ने वापसी की शुरू। कजाकिस्तान में हालात को सुधारने के लिए रूसी सेना ने संभाला था मोर्चा। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट ने कहा 2 दिनों में पूरी रूसी सेना देश से चली जाएगी वापस। नाइजीरिया में ट्विटर का संचालन फिर से शुरू करने का राष्ट्रपति ने दिया निर्देश। नाइजीरियाई सरकार ने देश में 20 करोड़ से अधिक लोगों के ट्विटर से बाहर होने के 7 महीने बाद हटाया प्रतिबंध। 4 जून को देश में ट्विटर के संचालन को कर दिया गया था निलंबित। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 32 लाख से ज्यादा मामले किए गए दर्ज। 8,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। ओमिक्रॉन आने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आए केस।
पिछले 24 घंटे में अमेरिका में सबसे ज्यादा हुई मौतें। फ्रांस में 6.5 करोड़ की आबादी में अब तक 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। यहां लगातार दूसरे दिन 3 लाख से ज्यादा मामले किए गए दर्ज। 40 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से अभी तक हुए संक्रमित। यूरोपीय संघ के संसद के अध्यक्ष डेविड ससोली पार्थिव शरीर को लाया गया ईयू के दफ्तर। ससोली के सम्मान में झुकाया गया ब्रसेल्स स्थित ईयू काउंसिल का झंडा। शुक्रवार को रोम के बेसिलिका ऑफ सेंट मैरी ऑफ द एंजल्स में किया जाएगा ससोली का अंतिम संस्कार। कोरोना वायरस के चलते ऑस्ट्रेलियन ओपन में 50% रहेगी दर्शकों की मौजूदगी। सभी दर्शकों को मास्क पहनना होगा अनिवार्य। 17 जनवरी से मेलबर्न में शुरू होगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट। जोकोविच के खेलने को लेकर संशय के बीच चला ऑस्ट्रेलियाई ओपन मैन का ड्रॉ। मेंस ड्रॉ को अनिश्चितकालीन समय के लिए किया गया स्थगित। जोकोविच के खेलने पर अभी भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है कोई फैसला। ऑस्ट्रेलियाई इमिग्रेशन अधिकारी जोकोविच पर लेंगे अंतिम फैसला।